पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड राज्य यहाँ के 4 धामों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो इसकी 80% भूमि वन एवं ग्लेशियर क्षेत्र में है। कृषि एवं इससे जुड़े व्यवसाय ही यहाँ की मुख्य आजीविका का स्रोत है। जनपद उत्तरकाशी की 78% खेती वर्षा आधारित है। जहाँ तक वर्षा की बात करें तो वर्ष भर में औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर से कम है, जिसमें से वर्षा काल में कई क्षेत्रों में औसत वर्षा केवल 100 से 200 मिलीमीटर से भी कम रहती है। ऐसी अवस्था में इन क्षेत्रों के कृषकों को सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ता है और इसका सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है। इस स्थिति का आकलन कर वर्ष 2011 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी द्वारा ग्राम डुंडा एवं भड़कोट में जलवायु समुत्थानशील कृषि पर नवाचार यानी निकरा परियोजना का संचालन किया गया। निकरा परियोजना के अंतर्गत फसलों की वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ सूखे की मार से फसलों को बचाने के उपाय किए गए। इसके लिए किसानों के खेतों पर वर्षा एवं खराब जल संरक्षण के लिए विभिन्न एलडीपी टैंकों का निर्माण किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी के द्वारा निकरा परियोजना में एलडीपीई पॉलीथीन की शीट किसानों को दी गई और किसानों ने टैंक का गड्ढा खोदकर श्रमदान किया। टैंक का साइज 3 गुणा 4 गुणा 1.5 मीटर लिया गया, जिसमें कि वर्षाकाल या अन्य तरीकों से एक बार में 18,000 लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है, जिसका उपयोग किसानों ने सब्जी उत्पादन करके किया। आइए सुनते हैं लाभान्वित किसानों के अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती गंगा देवी है और मेरे गांव का नाम भड़कोट। हमारे गांव में जो भी फसलों का उत्पादन होता है वो वर्षा के पानी पर निर्भर है। अगर समय पर यहाँ पे वर्षा नहीं होती है तो हमें बहुत सी हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है। हमें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकरा परियोजना के द्वारा हमें एलपीजी टैंक मिला है और उसमें हम वर्षा का पानी एकत्रित करते हैं और फिर समय समय पर फसलों पे पानी मिलता है फसलों को और अच्छी फसलें हो रही है। तब से मैं गंभीर सिंह राणा, मेरा गांव का नाम भड़कोट है। मेरे गांव में कृषि होती है, वहां वर्षा पे निर्भर है। हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा निकरा परियोजना चल रही है, जिसमें हमें एलवी टैंक पॉलीथीन दिया गया, जिसमें हम बारिश का जल जमा करते हैं। जब वर्षा नहीं होती उसके बाद उससे सींचते हैं। इसी के साथ कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी ने किसानों द्वारा उगाई जा रही तोर दाल, जिसमें सूखे की बीमारी जिसे विल्ट के नाम से जाना जाता है, उसके स्थान पर कम दिनों में तैयार होने वाली और विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी VL अरहर 1 को भी प्रदर्शित किया। इसके माध्यम से लगभग 40 से 45% तक की फसल उत्पादन में बढ़त पाई गई। आए सुनते हैं अरहर की कहानी किसानों की जुबानी। नमस्कार, मैं जीत सिंह राणा जिला उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्यालीसौड़ के ग्राम पंचायत भड़कोट का मूल निवासी हूं और हमारे गांव में कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ के द्वारा निकरा परियोजना के अंतर्गत योजना संचालित की जा रही है, जिसमें किसानों को कई प्रकार के उन्नत आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसमें एलडीपी टैंक, हमारे बागवानी, हमारे सब्जी उत्पादन, हमें कई सारी जानकारी इसमें दी जाती है और हमें उससे संबंधित बीज भी दिए जाते हैं। मैं आज बात करूंगा हमारा जो VL
अरहर वन जो वैरायटी है वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। पहले हमारा जो पौराणिक व्यवस्थाएं थी वो तुअर के नाम से चलती थी, लेकिन उसमें जो काफ़ी बीमारियां जो कि विल्ट नामक रोग से ग्रसित हो जाती थी, अब BL अरहर वन का जो वैरायटी है इसमें ये बीमारी भी नहीं लगती है और हम लोग अब इसका उत्पादन कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र वर्षा पे आधारित है, सूखाग्रस्त यहाँ पे ज़्यादा रहता है, 3 माह से यहाँ बारिश नहीं हो पाई है। इसके आधार पे इसको जो हमारी दालें हैं, अन्य दालें हैं, सूख गई है, लेकिन BL वन अरहर जो हमें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध की गई है इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है और इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। राणा ग्राम भड़कोट, ब्लॉक चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी से हूँ। हमारे यहाँ पे बारिश पर आधारित है। हमारे यहाँ मतलब सिंचाई का कोई सुविधा नहीं, बारिश पर हमारा गांव आधारित है। तो यहाँ पे ऐसा कि हम इससे तोर बोते थे और तोर हमारे यहाँ पे क्या होते थे कि सूख जाते थे एकदम से, और वो जो एक पेड़ सूखता था, एक पेड़ से फिर दूसरा पेड़ सूखता था, पूरा खेत हमारा बर्बाद हो जाता था। और फिर यहाँ निकरा परियोजना के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा। और यहाँ पे समय समय पर क्या हो रहा है कि ये हमें समय समय पर सुझाव देते हैं और हमें समझाते कि इस तरह से खेती करो। और फिर इन्होंने हमें अरहर दिए, अरहर का बीज दिया है, BL अरहर वन दी है और उसे हमने यहाँ खेतों पे लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस तरीके से लगा रखे कि एक भी खेत मतलब एक भी हमारा पौधा खराब नहीं हो रहा है और इसमें सूखे की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छी तरह से हमारे ये मतलब लग रखे हैं हमारे यहाँ पे बीज जो हो रहा है। और इससे हम कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा बीज दिया और अच्छी पैदावार होगी। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सब्जी फसलों में नमी संरक्षण के लिए किसानों को ब्लैक पॉलीथीन मल्चिंग शीट भी दी गई, जिनका उपयोग किसानों ने छप्पन कद्दू, खीरा, लौकी आदि के उत्पादन में किया। मल्चिंग शीट के उपयोग से किसानों ने 25 से 30% तक का अधिक उत्पादन पाया। निकरा परियोजना के अंतर्गत किसानों को कम दिनों में होने वाली दालें जैसे उड़द, गेहत के साथ साथ चारा फसलों जैसे हाइब्रिड नेपियर, फीड ब्लॉक, पशुदाना इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, मेरा नाम रविंदर सिंह राणा जी है। मैं ग्राम सभा भड़कोट, पोस्ट ऑफिस बदान गाँव, ब्लॉक चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी जिले से आता हूँ। हमारा यहाँ पे मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है और ये आजकल हमें निकरा परियोजना से नेपियर घास मिली है और इससे हमें हमारे पशुओं के लिए काफ़ी दूध उत्पादन पैदा हो रहा है और अच्छा घास है। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव की बहुत सहायता कर रहा है। ये घास देख के आप देख रहे हैं कि आज बहुत घास हमारे यहाँ पूरे गांव में फैल चुका है ये घास, और इस घास से हमारे पशु दुगना दूध दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टाइम पर हमारे पशुओं के लिए दाना भी भेज रहे हैं गांव में और उस दाने से भी हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। हमारा पूरे ग्राम सभा भड़कोट कृषि विज्ञान केंद्र का इस चीज़ के लिए आभारी है और उन्होंने समय समय पर हमें बहुत सहयोग और मदद करते हैं। उसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ का भरपूर दिल से धन्यवाद करते हैं। अतिरिक्त कमाई को बढ़ाने के लिए मशरूम उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, बेरोजगारी को कम करने एवं समय की बचत करने के लिए निकरा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों को कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से दिया जाता है। इसके माध्यम से कृषक अपनी ज़रूरत के हिसाब से यंत्रों को न्यूनतम राशि देकर अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। क्रीडा हैदराबाद और अटारी लुधियाना के सहयोग से तकनीकी प्रदर्शन पथ के अंतर्गत निकरा परियोजना का कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी द्वारा सफल संचालन किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 2011 में ग्राम डुंडा को अंगीकृत किया गया था। इसके सफल प्रयोग के बाद द्वितीय चरण में सन 2017 में ग्राम भड़कोट को अंगीकृत किया गया। इन गांव में बहुत सारे हमारे सफल प्रदर्शन रहे, चाहे वो BL अरहर वन का प्रदर्शन हो या फिर जल संचयन टैंकों का निर्माण हो।
वीएलआर वन के सफल प्रदर्शन के साथ साथ वर्षा आधारित क्षेत्र में खेतों में जल संचयन टैंकों का भी सफल प्रदर्शन किया गया। इन जगहों पर, इन गांवों में वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा दिया गया और वर्षा आधारित कृषि में सफल प्रयोग किए गए। इन सफल प्रयोगों के कारण ही वहां के किसान, उन गांव के किसान काफी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और वर्षा आधारित कृषि में उन्नत खेती कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा संचालित निकरा परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से ग्राम डुंडा और भड़कोट के किसान वर्षा आधारित कृषि होने के बावजूद भी अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। अपने आसपास के गांव के साथ साथ ये किसान जनपद उत्तरकाशी के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। देई देणु वे जई